हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश से जारी भयंकर तबाही को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। हमीरपुर जिला के दौरे के दौरान नादौन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में पहली दफा इस तरह की बारिश और तबाही रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में केंद्र सरकार से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई गई है ताकि सहायता में कोई कमी ना रहे। हमारा सबसे पहले दायित्व ये था कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए। रात को 2 बजे नगवाई में 6 लोग फंसे थे। हमारे सीपीएस सुंदर ठाकुर जी ने वहाँ पूरी रात लगाकर किसी न किसी तरह जो 18 घंटे से नगवाई में जो 6 लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हमारे डीसी के मंडी थे, हमारे जो एसपी थी, उन दोनों ने पूरी रात वहाँ प्रयास करके टॉर्च की लाइट में 6 लोगों को बाहर निकाला। सुबह हमारे जो डीसी कुल्लू थे आशुतोष गर्ग जी, हमारी साक्षी जी वहाँ एसपी जो थी, उन सब लोगों ने पूरी रात जो फंसे हुए वहाँ थे उनको सुबह 7 बजे तकरीबन 29 लोगों को निकाला। जो हमारा कसोल में लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है। फंसे हुए लोगों को हमने निकाला। कुछ लोगों की जाने गई है, पर चेतावनी के बाद भी कुछ लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की। वो अपनी जान गंवा चुके हैं। तकरीबन 16-17 के करीब डेथ अभी तक रिपोर्टेड हुई है। और पर जितनी बड़ी तबाही होनी थी वो उतनी बड़ी तबाही ह्यूमन लॉस की या जाने की थी, उसको वो बहुत कम हुई है। लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऊना में पुल टूट रहे हैं, बद्दी में पुल टूट रहे हैं, कुल्लू मनाली में पुल टूट रहे हैं। लारजी हमारा पावर प्रोजेक्ट है, पूरा पानी में डूब चुका है। पिछले कल से मनाली कुल्लू में लाइट नहीं है। पेयजल जो योजनाएं हैं, पीने की पानी की योजनाएं हैं, वो सब हमारी नदी से उठकर पानी आता था, वो सब बंद पड़ी है। अभी जो हमने पूरे डिप्टी कमिश्नर्स की, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और हमारी डीजीपी जो सतवंत अडवाल जी है वो भी जुड़े हुए थे। हम सब लोगों ने ये तय किया कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट कार्य है, जो पर्यटक फंसे हुए हैं, अभी हमने उनसे कहा है कि आप हौसला बनाए रखिए। उनको खाने की सभी सामग्री पहुँचाई जा रही है। चंद्रताल में हमारे 200 के करीब पर्यटक वहाँ जो कैंप साइट है टेंटों में है, और दूसरे जो तेलगी नाला और पागल नाला के बीच भी 200 के करीब लोकल और पर्यटक है। उनको भी हमने कहा कि आप थोड़ा रास्ते ठीक होने दीजिए और जैसे ही मौसम खुलेगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इस प्रकार जब संपत्ति और संपदा का नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से हमने अनुरोध किया कि हमें इसकी सहायता राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इस प्रकार ताकि हमें उसमें सहायता में कोई कमी ना रहे। इस मामले को मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से, उनसे भी मैंने इस मामले में बात की। आज कुल्लू जाना था, लेकिन कुल्लू मंडी से कुल्लू वाला जो रोड है वो बिल्कुल बंद है। डीसी कुल्लू ने हमें कहा है कि आप टेलीफोन और इसके माध्यम से जुड़े रहिए। पूरी रात मैं भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद उनका हाल चाल पूछ रहा था। और जिन क्षेत्रों में जाना चाहिए वहाँ सारे रास्ते अवरुद्ध है, लेकिन जैसे ही रास्ते खुलेंगे तो मैं और जैसे ही मौसम खुलेगा या हेलीकॉप्टर के माध्यम से या मैं सड़क के माध्यम से उन क्षेत्रों का खुद व्यक्तिगत तौर से दौरा करूँगा। लेकिन वीसी के माध्यम से मुझे उन्होंने सभी सिचुएशन भेजी, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजे, तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता कि जिस प्रकार का कहर इस बार बरपा है, ऐसा 50 साल में पहले कहर नहीं बरपा था। 50 वर्ष में बारिश ने इतना कहर ढाया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक समान बारिश हो रही है। बरसात में पहले ऐसा होता था कि कभी शिमला बारिश होती थी, शिमला कुल्लू वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी कांगड़ा वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी, कभी उन्ना वाली बेल्ट में बारिश हो जाती थी। पिछले 72 घंटे से लगातार एक समान बारिश सभी जिलों में हो रही है।
और जितना नुकसान इस बारिश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछले कल भी माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी, माननीय राज्यपाल श्री गवर्नर साहब श्री शिव प्रताप शुक्ला जी से बात हुई। अभी सुबह भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फ़ोन आया। पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुई। उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा और राहुल गांधी जी ने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग, राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल की, जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग हिमाचल की इस प्रकार की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। हमीरपुर से फोकस हिमाचल के लिए दीक्षा ठाकुर की रिपोर्ट।